को सीधा लिए चलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे, जिन्होंने किसानों, नौजवानों और मजदूरों की बात की। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फ्री में यूपीएससी की तैयारी के लिए सेंटर खोलने की बात की। और अगली खबर हम रांची से आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें, रांची से दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की अंत्येष्टि आज। तो रांची से अहम खबर, पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। झारखंड विधानसभा में अंतिम दर्शन को रखा गया पार्थिव शरीर। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद आज अंत्येष्टि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। दिग्गजों के नम आंखों से, आपको बता दें, दिग्गजों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ ने दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। विधायक गणों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी। तो आपको बता दें, झारखंड दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की अंत्येष्टि आज। झारखंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। तो झारखंड के रांची से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के गलियारे तक पहुंचे थे और एक लंबे समय तक उनके साथ काम करने का अनुभव हमको है। उनका विधायी कार्य के प्रति इतना ज़्यादा लगन था कि अपने सुख सुविधा, आराम विराम सारा चीज़ त्याग करके विधानसभा के कार्रवाई में भाग लेते थे। और उस ऐसे जनमुद्दा जो राजहित के लिए है, देश हित के लिए है, अपने क्षेत्र के हित के लिए है, इसके लिए वो कभी पीछे नहीं हटते। सर, वो एक मुखर वक्ता थे, डिसिप्लिन पार्लियामेंटेरियन थे। उनकी कमी कितनी खलेगी हाउस में? आपको मैं बता दूं, आप कितना मिस करेंगे कि विधानसभा के कार्रवाई के प्रति उनका इतना ज़्यादा आस्था था जो कभी इनसे वो दूर नहीं हटते थे। और इस तरह के आज मंत्री थे, इस तरह का मंत्री, इस तरह का नेता हमारे राज्य से चले जाने के बाद जो रिक्तियाँ उत्पन्न हुई, ये दूर दूर तक पूरा होने की संभावना नहीं है। सर में रहेंगी और राज्य को ऐसे बहुत सारा यादें हैं जी। हाल के दिन में ही असमर्थता व्यक्त किए, अस्वस्थता को लेकर के, तो उनको बैठने की व्यवस्था भी मैंने कराया और बार बार उन्हें आसन से मैंने आग्रह भी किया कि आप बैठ के ही अपना जवाब दीजिए। लेकिन मन के अंदर में इतना जज्बा और जोश था कि इतने बड़े बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने खड़े होकर के अपना बातों को माननीय सदस्यों को समझाने का प्रयास किए। और ऐसे पूर्व में भी हम लोग हमेशा विधानसभा परिसर में जाते थे, पुराना विधानसभा में, तो प्रयास करते थे कि हम लोगों का शून्यकाल एक नंबर में आए, लेकिन हम लोग जगन्नाथ बाबू से नहीं सकते थे। हमेशा शून्यकाल डालने के क्रम में जगन्नाथ बाबू एक नंबर हुआ करते थे। इससे ये प्रतीत होता है, इससे साबित होता है कि विधायी प्रक्रिया में उनका रुचि, उनका लगान कितना गहराई, कितना गंभीर था। हम जगन्नाथ जी को नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, बहुत लंबे समय तक काम करने का साथ में अवसर मिला और हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या जो झारखंड की होती थी, चर्चाएं होती थी, बहुत ही बेबाक ढंग से बात अपनी रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। और कई मुद्दों पर, हमेशा झारखंड के मुद्दों पर समय समय पर बातें भी होती थी, चर्चाएं भी होती थी। और विधानसभा की बात अगर करें तो सबसे पहले जब विधानसभा सत्र चलता था, शून्यकाल से शुरुआत होती थी। और सुबह सुबह जब शून्यकाल डालने के लिए हम लोग पहुंचते थे रशियन हॉस्टल पुराने विधानसभा में, तो वो पहले से मौजूद होते थे, यानी सुबह सबसे पहले वो वहाँ पे उपस्थित होते थे। तो उसके अलावा भी जब भी सत्र के दौरान हो या सत्र के बाहर हो या फिर क्षेत्र में भी हो, तो हर एक विषय पर काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते थे। चाहे सरकार दिशा बैठक में थे, तो
थोड़ी देर तक बैठक चली, उसके बाद उन्हें लगा कि अधिकारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं, तो उन्होंने ही कहा मैडम इस तरह की बैठक करने का कोई मतलब नहीं है, ये लोग शायद अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं इसलिए इसको कैंसिल करिए। तो इस तरह से ये उनको नहीं लगता कि सरकार में है या विपक्ष में है, जो सही चीज़ें होती थी इस चीज़ को वो बोलते थे। और खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।